जी तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक सीपीयू स्केजुलिंग। सीपीयू स्केजुलिंग होता क्या है? सबसे पहले तो सीपीयू स्केजुलिंग का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक सीपीयू होता है कंप्यूटर में, या मॉडर्न में चलें 4 लगा लें या 8 सीपीयूज लगा लें, लेकिन हम लोग चलें अभी पुराने से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग इसको फिर बेस बनाकर आगे चलेंगे कि हमारे पास एक सीपीयू है और हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर 20-30 प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो अब किस तरीके से ये 20-30 प्रोसेसेस एक सीपीयू के ऊपर चलाए जाएं, क्योंकि सीपीयू के ऊपर एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस चल सकता है। तो अब हमने तो वीएलसी मीडिया प्लेयर पर गाने भी सुन रहे होते हैं, पीडीएफ रीडर भी खोला हुआ है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, काम हम इतने सारे कर रहे हैं, लेकिन सीपीयू एक है। तो फिर सीपीयू क्या करता है इस चीज़ को टैकल करने के लिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है इस चीज़ को टैकल करने के लिए, कि सीपीयू का टाइम उन सब प्रोसेसेस के दरमियान इस तरीके से डिवाइड कर देता है कि हमें लग रहा होता है कि सारे के सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस रन हो रहा होता है। तो इस सारे के सारे क्राइटेरिया को कि कौन से प्रोसेस को किस टाइम पर चलाना है, सारे के सारे तरीकाकार को हम लोग बोलते हैं सीपीयू स्केजुलिंग। अच्छा, अब इसमें दो तरह की सीपीयू स्केजुलिंग होती है, एक होती है प्रीएम्प्टिव और दूसरी होती है नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग। प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग से मुराद है कि प्रोसेस अगर चल रहा है सीपीयू के अंदर, तो हम लोग फोर्सफुली किसी भी टाइम पर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस प्रोसेस को निकाल कर और उसकी जगह पर किसी और प्रोसेस को अंदर सीपीयू के अंदर डाला जा सकता है। और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग क्या होती है कि अगर कोई प्रोसेस सीपीयू के ऊपर रन हो रहा है तो उस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से नहीं निकाल सकता। नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग में प्रोसेस सिर्फ अपनी मर्जी से ही सीपीयू से निकलेगा। अब दो तरह से वो निकल सकता है अपनी मर्जी से, या तो जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब वो सीपीयू छोड़ेगा, या जब वो प्रोसेस अगर उसको किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी मर्जी से वेटिंग स्टेट में जब जाएगा तब वो सीपीयू को छोड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि किसी प्रोसेस को सीपीयू की ज़रूरत पड़ी तो हम कहते हैं जो पहले से है जी उसको हम निकाल कर नए प्रोसेस को ले आते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग में प्रोसेस सीपीयू से सिर्फ अपनी मर्जी से निकल सकता है, और प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जब चाहे जिस प्रोसेस को चाहे सीपीयू से निकाल सकता है। अब जी स्केजुलिंग क्राइटेरिया क्या है कि हम किस बेस के ऊपर कहेंगे कि स्केजुलिंग हमारी या स्केजुलिंग जो हम करना चाह रहे हैं वो अच्छी किस तरह से हम कहेंगे इसको। सबसे पहले सीपीयू यूटिलाइजेशन। हम स्केजुलिंग इस तरीके से करते हैं कि सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता रहे, सीपीयू का टाइम ज़ाया ना हो कहीं पर भी। ठीक है, ये नहीं है कि एक टाइम पर 5 प्रोसेसेस आए तो वो 5 के 5 वेट कर रहे हैं, उनमें से एक चल रहा है बाकी वेट करी जा रहे हैं, फिर बाद में जनाब अगले 2 मिनट के लिए सीपीयू फ्री पड़ा हुआ है, फिर आगे 2 मिनट के बाद फिर और आ जाते हैं प्रोसेसेस, वो वेट कर रहे हैं, बाकी कहते हैं अब हमें मिला नहीं है जी प्रोसेसर, तो वो छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, मतलब हम इस तरह से स्केजुलिंग करेंगे कि सीपीयू के ऊपर हर टाइम कोई ना कोई प्रोसेस रन हो रहा है। इसको बोलते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट है थ्रूपुट। थ्रूपुट से मुराद है कि हम लोग स्केजुलिंग इस तरह से करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं एक टाइम के अंदर हमारे पास कंप्लीट हो सके। लेट्स से मैं कहता हूँ कि पर मिनट इतने प्रोसेसेस कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो हम स्केजुलिंग कोशिश करेंगे इतनी अच्छी हो हमारी कि वो 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को कंप्लीट करके ख़त्म कर दें। नेक्स्ट जो थर्ड थिंग सीपीयू के लिए क्राइटेरिया रखा गया है वो है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम से मुराद है कि जब एक प्रोसेस सीपीयू लेने के लिए फर्स्ट टाइम आता है, इसको बोलते हैं अराइवल टाइम।
ठीक है, कि कोई प्रोसेस आया, वो कहता मुझे सीपीयू चाहिए, उस टाइम से लेकर जब वो प्रोसेस फिनिश होकर बाहर निकल जाता है सीपीयू से, कंप्लीटली फिनिश होकर बाहर निकल जाता है, उस टाइम के दरमियान, मतलब अराइवल टाइम से फिनिश टाइम के दरमियान का जो भी टाइम है उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो हमारी कोशिश होती है कि टर्न अराउंड टाइम कम से कम रहे हर प्रोसेस का। प्रोसेस के टर्न अराउंड टाइम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो जितना उस प्रोसेस को कंप्लीट होने को टाइम चाहिए वो भी होता है, प्लस वो जो उसने वेट किया होता है दरमियान में सीपीयू हासिल करने के लिए, वो भी उसके अंदर शामिल होता है। तो इसकी एक मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि अगर बैंक के अंदर लेट से हम लोग जाते हैं, तो बैंक के अंदर हम 9 बजे एंटर हुए, तो सामने देखते हैं लंबी सी कतार लगी हुई है। अब हमने आधा घंटा वेट किया पहले क्यू के अंदर, ठीक है, तो 9 बजे हम एंटर हुए थे, आधा घंटा वेट करने के बाद हमें 10 मिनट का हमारा काम था, वो काम किया और फिर 9:40 पर वहाँ से चले गए, ठीक है। तो 9 बजे एंटर हुए थे, 9:40 पर हमारा काम ख़त्म हुआ और हम बैंक से बाहर गए, तो 9 से 9:40 तक टोटल टाइम हमारा 40 मिनट लगा। ये हमारा टर्न अराउंड टाइम है 40 मिनट्स। अब इसमें जो 30 मिनट्स हमने वेट किया था बैंक के काम के लिए वो भी, और 10 मिनट जो हम काम करवा रहे थे वो भी शामिल है, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम कोशिश होती है कम से कम रहे ताकि प्रोसेसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। और इसके बाद वेटिंग टाइम स्केजुलिंग क्राइटेरिया में नेक्स्ट चीज़ आती है वेटिंग टाइम। जैसा कि मैंने वही बैंक की मिसाल जिस तरह से दी थी कि हम आधा घंटा अगर वेट कर रहे हैं, इसी तरीके से जब कोई प्रोसेस अराइव होता है उसके बाद वो वेट करता है कब उसे सीपीयू मिलता है, ठीक है। तो जब तक वो क्यू के अंदर खड़ा हुआ वेट करता रहता है, उसको सीपीयू नहीं मिला हुआ होता और अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं वेटिंग टाइम, ठीक है। वो जो हमने बात की थी कि आधा घंटा हमने वेट किया क्यू के अंदर अपना काम करवाने के लिए, वो वेटिंग टाइम था। इसके बाद रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम भी हमने कम से कम रखना है कि प्रोसेस को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। तीसरा रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम भी हमने रखना था जल्दी से जल्दी। रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं अराइवल टाइम के बाद जब पहली दफ़ा सीपीयू मिलता है किसी भी प्रोसेस को, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। लेट से वही एग्जांपल दोबारा से लेते हैं, 9 बजे हम लोग आए थे बैंक के अंदर, तो 9:30 पर जाकर हम पहली दफ़ा कैशियर के साथ मिले और कैशियर ने कहा लाएं जी मुझे पैसे पकड़ाएं, ठीक है। तो ये 9 से लेकर 9:30 तक जो 30 मिनट्स हैं पहले, ये हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम था कि 30 मिनट्स के बाद हमें फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला कैशियर की तरफ से। इसी तरह सीपीयू में भी ऐसे ही होता है कि जब फर्स्ट टाइम हमें सीपीयू या प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिलता है, तो उससे लेकर अराइवल टाइम के दरमियान का जो टाइम है उसको रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं या क्राइटेरियन हैं स्केजुलिंग के, जो कि डिसाइड करते हैं कि स्केजुलिंग अच्छी है या बुरी है। सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, थ्रूपुट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, टर्न अराउंड टाइम कम से कम होना चाहिए, वेटिंग टाइम कम से कम होना चाहिए और रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। अब स्केजुलिंग के एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वैसे तो इंशाल्लाह। लेकिन एल्गोरिदम्स जो स्केजुलिंग के हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग है, उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग है और राउंड रॉबिन स्केजुलिंग है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी करके ये सारे के सारे देखेंगे कि कौन सा स्केजुलिंग एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब के बटन से या जो बेल का आइकन है उससे, ताकि आप लोग इस तरह के मज़ीद लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू।